नेक्स्ट टॉपिक बच्चों में है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों पड़ती है। ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो बच्चों आपको बताइए संविधान में आपको बता दें संविधान क्या होता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर हमारे आधारभूत नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं जिससे हमारा देश चलता है और उससे क्या कहते हैं सरकार चलती है। ठीक है, अब इस संविधान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, क्या काम करता है संविधान। ठीक है, ये संविधान हमें क्या देता है और हमें इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैंने आपको अभी एक स्टोरी बताई साउथ अफ्रीका की स्टोरी बताई, उससे आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, है ना, कि वहाँ पहले संविधान नहीं था, वहाँ पे लोकतंत्र संविधान नहीं था, लोकतंत्र संविधान आया, फिर इसमें क्या क्या चेंज हुए, उससे लोकतंत्र होने से पहले वहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही थी, जब लोकतंत्र आ गया उसके बाद क्या क्या चीज़ हुई, तो वो चीज़ क्या है वो समझ गए तो ये भी समझ जाओगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वहाँ पे पहले वहाँ पे क्या होता था कि लोगों के साथ जो क्या कहते हैं रंग भेद नीति थी। रंग भेद में क्या होता है कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर क्या करते हैं अत्याचार करते थे। ठीक है, उनको दबाते थे, उन पर दबाव डालते थे, उन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, उनका शोषण करते थे, ये चीज़ थी। ठीक है, तो अगर उसके बाद क्या हुआ, संविधान आया, लोकतंत्र आया, तो क्या हुआ, आप दोनों क्या हुए, एक हो गए। ठीक है, अब कोई एक दूसरे पर क्या करता है, दबाव नहीं डालता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि संविधान होता है वो सबको बराबर लेके चलता है। ठीक है, देश में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई कैसा भी हो। ठीक है, तो वो क्या है, संविधान उनको हक दिलाता है अपना। ठीक है, संविधान क्या कहता है, संविधान जो होता है उन्हें देश में बराबरी का हक दिलाता है। ठीक है, संविधान के जो संविधान होता है उसके समक्ष कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, सब क्या है, समान है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, और संविधान जो होता है क्या करता है, हमें देश में बराबरी का हक दिलाता है। ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो सब क्या है, संविधान के प्रति समान है। ठीक है, और संविधान क्या करता है बच्चों, संविधान सेकंड पॉइंट आप कह सकते हो, संविधान होता है वो सबकी सीमा को नियंत्रित करता है। जो सरकार है हमारी, तो सरकार वो संविधान से तो ऊपर तो है नहीं। सरकार में जितने भी लोग आते हैं, जो पद होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज, ठीक है, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वो संविधान से ऊपर तो है नहीं। सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। तो संविधान क्या करता है, सरकार की जो सीमा होती है। ठीक है, तो संविधान जो होता है क्या करता है बच्चा, संविधान सरकार की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, जो संविधान होता है वो सरकार की सीमा को निर्धारित करता है कि तुम इस लिमिट तक काम करोगे, इससे आगे तुम नहीं जाओगे। ठीक है, तो चाहे सरकार हो चाहे लोग हो, सबकी सीमा वो निर्धारित करता है। ठीक है, और क्या करता है संविधान, हमें जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, देश के नागरिकों को क्या करता है, अधिकार देता है। ठीक है, हमें 6 अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो संविधान क्या करता है, हमें अधिकार भी देता है कि हमारा क्या अधिकार है। ठीक है, हमें किस किस का अधिकार है। ठीक है, हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो सब चीज़ जो सब है क्या, वो संविधान से तो मिल रहा है। हम आज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, देश में जी रहे हैं, चैनी सांस ले रहे हैं, कोई हम पे कोई आज दबाव नहीं डालता। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले लोग जो ऊंची जाति थे, नीची जाति पर दबाव डालते थे। ठीक है, ऐसी चीज़ करते थे। ठीक है, पर क्या है, अब धीरे धीरे हम क्या है, अब स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है, आज़ाद हो गए हैं, लोकतंत्र आ गया है, संविधान आ गया है। ठीक है, अब क्या है, हम पे किसी चीज़ का क्या है, किसी चीज़ का दबाव नहीं है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी क्या कहते हैं पहन सकते हैं, और क्या कहते हैं कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये सब किसने दिया, संविधान ने दिया है। अधिकार तो है ही हमारे। ठीक है, अगर संविधान नहीं होता तो आज हम यहाँ होते हैं, हम ये चीज़ कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो संविधान बच्चों जो होता है देश में बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, और इसकी जरूरत हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान नहीं होगा तो आज हम जैसे और देश जैसे पहले वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जैसे हाल था, ऐसे ही हमारा हाल होता है। ठीक है, तो संविधान कोई भी देश का संविधान हो, जैसे जैसे हम देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो हम किसके संविधान को मानेंगे, अमेरिका के संविधान को मानेंगे, चीन के संविधान को मानेंगे, नहीं, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के संविधान को मानेंगे। ठीक है, उस देश ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, ठीक है, अधिकार दिए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए हैं, ये सब को हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, और उसके अनुसार हमें देश में कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, और क्या बात होती है कि जिस देश में संविधान हो, ठीक है, जिस देश में संविधान हो, तो ऐसा नहीं कि वहाँ उस देश में लोकतंत्र हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लो किसी देश में संविधान है, किसी देश का संविधान है, ठीक है, किसी देश में संविधान का निर्माण हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी है कि वहाँ पे भी लोकतंत्र आए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो पाकिस्तान में क्या संविधान है, शुरू से जब से हमारा संविधान बना है उसका संविधान बना था साथ, पर क्या वहाँ पे लोकतंत्र रहा, नहीं रहा। बीच में एक सैनिक आ गए, फिर लोकतंत्र आ गए, फिर सैनिक आ गए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे संविधान हो तो वहाँ देश में लोकतंत्र भी हो, पर जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे संविधान जरूर होगा बच्चों। ठीक है, जिस देश में लोकतंत्र रहेगा
जिस देश में लोकतंत्र है तो वहाँ पे संविधान होगा ही होगा। तो ये पॉइंट है हमारा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ संविधान होगा, जहाँ पे संविधान है वहाँ ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ पे लोकतंत्र होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या बढ़ती है, हमें संविधान की हमें जरूरत पड़ती है। और संविधान बहुत क्या अहम क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे जीवन में, ठीक है। हमारे जो दिन से हम जो भी काम करते हैं, एक्सरसाइज की कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सब में ज़्यादा कि संविधान का अहम रोल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कौन सा, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा भारतीय संविधान। क्या है बच्चों हमारा, अब बारी आई है हमारे भारतीय संविधान की बारी आई है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, संविधान क्या होता है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका संविधान कैसा था, दक्षिण अफ्रीका संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, और हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। जो हमारा देश है भारतीय, हम भारतीय जो नागरिक हैं, उसका जो संविधान कैसे बना, ठीक है ना। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हुआ। कि सबसे पहले तो बात ये है कि अब जो संविधान अगर मैं कंपेयर करूं अपने भारत संविधान और साउथ अफ्रीका संविधान, दोनों में ज़्यादा चेंज नहीं है। वहाँ ज़्यादा चेंज, वो भी किसी देश के गुलाम थे, हम भी किसी देश के गुलाम थे, हैं, ठीक है। उन्होंने भी बड़ी क्या कहते हैं मुश्किलों से अपना संविधान का निर्माण किया, हमने भी बहुत मुश्किलों से, ठीक है, बहुत मुश्किलों से हमारे देश के जो क्या कहते हैं जो मेन बंदे थे, जिन्होंने संविधान अपने देश आज़ाद कराया हुए संविधान बनाया, ठीक है, जो मेन जो हमारे महापुरुष थे, ठीक है, उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण करवाया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमने बहुत आसानी से हमारे देश का संविधान नहीं बना, बड़ी मुश्किलों से हमने अपने देश का संविधान बनाया है। और इस देश की और संविधान की हमें क्या करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए और हमें इसके बाद आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं कैसे हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो बच्चों तो कि हमारा देश क्या था, पहले तो 1600 से लेके 1947 तक क्या रहा, गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, ठीक है। और जो हमारा संविधान जो बना, आपको आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या हुआ था कि हमारा संविधान जैसे वहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में पहले क्या हुआ, पहले लोकतंत्र जैसे कि देश क्या कहते हैं धीरे धीरे उन्हें रंग भेद नहीं थी, पर वो क्या किया, आंदोलन किए, फिर उसके बाद फिर लोकतंत्र आ गया, फिर लोकतंत्र के बाद उन्होंने जाके फिर संविधान बनाया, ठीक है। आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, अपना संविधान बनाया। पर हमारा ऐसे नहीं है, हमारा जब हम गुलाम थे ना, हमने जब भी से अपने संविधान को बनाने में लग चुके थे। जो हमारे यहाँ के जो क्या कहते हैं मेन बंदे थे, जो हमारे महापुरुष थे, हमारे देश के जो लोग थे, उन्होंने पहले ही विचार कर लिया कि हमारा हमारा आज़ाद होगा, जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हमारा देश संविधान कैसे होगा, ठीक है। तो उन्होंने पहले से ही उस समय अपना संविधान बनाने की स्टार्टिंग कर दी थी, ठीक है। तो बच्चों में क्या हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ था, 1928 में क्या हुआ था, 1928 में जो थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है, उनके साथ और बंदे थे जो मतलब जो कांग्रेस के जो लोग थे, ठीक है, साथ में जो कांग्रेस के जो लोग थे, जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू प्लस जो क्या कहते हैं जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना संविधान बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या जब भी से 1928 में क्या कर दिया, संविधान बनाया अपना, ठीक है, संविधान बना लिया था उन्होंने, ठीक है। फिर क्या किया, 1931 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उस संविधान को क्या किया, प्रस्ताव किया, ठीक है, उसको प्रस्तुत किया या प्रस्ताव रखा, ठीक है, संविधान को ये कहते हैं लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया, उसका प्रस्ताव रखा कि ऐसा जो अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हम ऐसे संविधान में, हमारे संविधान में ऐसा होगा, ठीक है। उन्होंने बहुत चीज़ लिखी, जैसे समानता का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार होगा कि देश के जितने भी लोग हैं सबको वोट डालने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, भारत के बस 10% लोगों को ही, ठीक है, जो भारत था उस भारतीय लोगों में 10% लोगों को ही उस समय वोट डालने का अधिकार था, ठीक है। उस 10% में कौन आता, जो कौन लोग थे, जो एजुकेटेड थे, ठीक है, इनके पास बहुत अच्छा पैसा था, जो लोग टैक्स देते थे, तो उन लोगों को ही क्या कहते देश में उस समय वोट डालने का अधिकार था, ठीक है। तो संविधान में उन्होंने संविधान बनाया, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में क्या होगा, सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, उसे वोट डालने का अधिकार होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं शुरू से ही क्या उन्होंने अपना संविधान बनाना स्टार्ट
कर लिया था, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं, फिर बाद में उसको, क्योंकि हमें आज़ादी तो बहुत बाद में जाके मिली, ठीक है, 1947 में जाके आज़ादी मिली, ठीक है। तो ये बाद में जाके फिर चीज़ हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है 1946 और 47, 1946 से 50 की, जब हमारा संविधान बनने के तैयार हुआ, ठीक है, जब लागू हुआ, ठीक है, जब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, फिर अब बात आती है 1946 की, ठीक है। तो 1946 में क्या हुआ कि जो हमारी जो संविधान सभा थी, ठीक है, अभी आपसे कोई पूछे बच्चों कि संविधान किसने बनाया, तो किसका नाम लोगे आप, ठीक है। किसी एक बंदे तो मिलकर नहीं बनाया, तो जो संविधान बनाया बच्चा वो संविधान सभा ने मिलकर बनाया, ठीक है। तो हमारा संविधान तैयार किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। तो उसी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ठीक है, 1946 में संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी बच्चों, ठीक है। उसी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में, कब, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, इस संविधान सभा की जो जिसने संविधान बनाया था संविधान सभा ने, उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और उस समय जो क्या कहते हैं, हमारे जो उस समय जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे बच्चों, ठीक है, जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था बच्चों, ठीक है। जो उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था उस समय देश का, उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष। अभी कैसे अध्यक्ष थे, ये परमानेंट नहीं थे बच्चों, ये टेम्परेरी बनाए गए थे, मतलब अस्थायी सदस्य थे, ये थे अस्थायी अध्यक्ष थे ये समय, ठीक है। ये फिक्स, ये क्या कहते हैं, पूरी तरह परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जब हमारे देश की हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ था, फिर जब दूसरी बैठक हुई तो फिर इन्हें हटा के फिर हमें परमानेंट अध्यक्ष मिला, तो वो किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे थे, ठीक है। उनको संविधान सभा का परमानेंट, ठीक है, स्थायी सदस्य बनाया गया, ठीक है। उसके बाद तो क्या है, कहने का मतलब है कि जब दूसरी बैठक हुई थी 12 दिसंबर को, ठीक है, 1946 में जो अध्यक्ष थे, कौन से अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है बच्चा, जो बनाए गए स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, ठीक है। तो पहले तो इन्हें बनाए गए, ये स्थायी अस्थायी क्यों बनाए गए, तो अगर बनाना होता तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले बना देते थे, स्थायी सदस्य परमानेंट पहले बनाते थे, फिर इन्हें फालतू में क्यों बनाया, इन्हें फालतू में नहीं बनाया था बच्चों, इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है, जो सबसे जो एजिड व्यक्ति थे वो कौन थे, यही थे, सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो उनकी उम्र को लिहाज रख के, इनकी उम्र को देखते हुए फिर इनको एक सम्मान दिया गया कि जब हमारी पहली बैठक होगी तो हम आपको क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो हमारी अंतिम बैठक हुई थी बच्चों, जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, ठीक है बच्चों, कब हुई थी, वो 24 नवंबर 1949 को हुई थी बच्चों, ठीक है। पहली बैठक हुई थी हमारी बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जो अंतिम बैठक थी, जो लास्ट मीटिंग थी बच्चों, वो हुई थी हमारी 24 नवंबर 1949 को हुई थी, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है जनगण मन, ठीक है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है जनगण मन, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, उसको राष्ट्रीय गीत मान लिया गया था, ठीक है, इसी दिन, ठीक है, 24 नवंबर 1949 को, जो हमारा संविधान, जो हमारा गाना था जनगण मन, उसको राष्ट्रीय गान का क्या कहते हैं, वो दे दिया गया, लहजा दे दिया गया था, ठीक है। उन्हें राष्ट्रीय गान मान लिया गया था हमारे देश को, ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान बना दिया गया था इसको, ठीक है। तो फिर ये हुआ था, ठीक है, अंतिम बैठक हुई थी ये, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ था इसमें, इसके बाद फिर 24 नवंबर को तैयार हमारा अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, और इसके साथ जो हमारा संविधान था वो बन के तैयार हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर अगले महीने मतलब 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1949, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, हमारा जो संविधान था उसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये अंतिम बैठक हुई थी। फिर उसके बाद एक और बैठक हुई थी 26 नवंबर को, फिर उसके बाद फिर लास्ट जो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को
1950 को हमारा जो संविधान था वो बन के तैयार हो गया था, और उसे तैयार मतलब उसे लागू भी कर दिया था। ठीक है, तैयार तो पहले हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, पर उसे जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है बच्चा, तो ये था हमारा संविधान, जो हमारे देश का संविधान ऐसा बना था बच्चों। ठीक है, छोटा मैंने बता दिया, इसको आप पढ़ना, आप इसकी सुन ले लीजिए। ठीक है, और पढ़िए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है।